किसानों के लिए 7 बड़े फैसलों का ऐलान किया गया है। आप देखिए कौन कौन से वो फैसले हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन की बात हो, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात हो, कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण की बात हो, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान उसकी बात हो, बागवानी का सतत जो हॉर्टिकल्चर है उसकी बात हो रही है, सतत पशुधन जो लाइव स्टॉक है उसके स्वास्थ्य और उत्पादन की बात हो, या फिर कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना। तो ये कुल 7 अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों के लिए 7 बड़े फैसलों का ऐलान किया गया है। एक एक करके आइए देखिए। सबसे ज्यादा जोर अगर किसी पे दिया गया इस पूरे फैसले में तो वो है डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, इसके लिए 2817 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या कुछ होगा, इसमें एग्रीस्टैक की बात आती है, इसमें कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली की बात आती है, किस तरह से डिजिटली इन चीजों को हम इंप्लीमेंट कर सके, ये सारी चीजें आती है। एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली की बात आती है। आगे बढ़ेंगे। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसपे कि ध्यान देने की जरूरत है। सॉइल की प्रोफाइलिंग, ये भी आने वाले दिनों में की जाएगी और इसका सारा डेटा डिजिटली सरकार के पास भी किसान के पास भी होगा। डिजिटल फसल अनुमान ये है, डिजिटल उपज मॉडलिंग, ये सारी चीजें जो हमारी कृषि है, जो एग्रीकल्चर, उसको कैसे स्मार्ट बनाया जाए, तकनीक से उसको कैसे जोड़ा जाए, इस दिशा में इसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम है। फसल ऋण के लिए संपर्क उसको स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अब एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाएगा। तो एआई और बिग डेटा, चूंकि डेटा आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, तो बिग डेटा का भी इस मैपिंग में और तमाम चीजों में एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। ये डिजिटल। उसके बाद दूसरा है जो 7 फैसले लिए गए, उसमें दूसरा है कि भोजन और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान। भोजन और पोषण की सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, और इसके लिए 3979 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसमें एग्रीकल्चर जो कृषि है उसका अनुसंधान और इसको लेकर जो शिक्षा है इसका प्रावधान किया गया है। भोजन और पशुओं के चारे की फसल के लिए भी किस तरह से जेनेटिकली हम इसमें और सुधार कर सकें, इसको लेकर चर्चा की जाएगी इस पूरे विज्ञान के तहत। उसके बाद जो दलहनी फसलें हैं और जो तिलहनी फसलें हैं उसमें और भी कैसे हम सुधार ला सकते हैं, इसको लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। और 3979 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसमें किया गया है। जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जो वाणिज्यिक फसलें हैं, उनमें हम कैसे सुधार ला सके, क्योंकि भारत की कोशिश ये है कि वाणिज्यिक फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन कर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सके। जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़ों और जो सूक्ष्म जीव हैं, उन पर भी अनुसंधान किया जाएगा ताकि उसके जरिए जो फसलों का नुकसान होता है वो कम से कम हो सके। तो ये तमाम चीजें इसके तहत आ गया भोजन और पोषण सुरक्षा पर। अब यह है कि कृषि शिक्षा, एग्री एजुकेशन और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, इसके लिए 2291 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि अनुसंधान और शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाएगा। और जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपीआई और एआई, बिग डेटा, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए एग्रीकल्चर में, इस पर भी ध्यान देने की कोशिश की गई है इसके जरिए। अगला है कि सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन। हमारा जो लाइव स्टॉक है, पशुधन है, और वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें कैसे उत्पादन में वृद्धि किया जाए, उनके लिए पशु के स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा, इस पर ज्यादा जोर देने की बात की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। साथ ही साथ डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास, इस पर भी हम ध्यान देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। पशु आनुवांशिक संसाधन प्रबंधन और उत्पादन और सुधार, इन तमाम चीजों पर भी लगातार ध्यान दिया जाएगा इस पूरे कार्यक्रम के जरिए। जो 7 अहम फैसले लिए गए हैं, और कहीं ना कहीं पशु जो किसान हमारे भाई हैं वो कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होंगे। अगला है बागवानी मिशन। बागवानी का सतत विकास कैसे होगा, 860 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। सब्जी की बात हो, फूलों की खेती की बात हो, मशरूम की फसलें की बात हो, ये तमाम चीजें इसमें शामिल की गई हैं ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके और हमारे किसान भाई जो हैं वो इसका लाभ ले सके। स्पाइसेस, मसाले की बात हो, औषधीय जो पौधे हैं उनकी बात हो, सुगंधित पौधों की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर देखिए बहुत ही बारीकी से डिटेलिंग करके ये जो फैसले लिए गए, इनमें तमाम चीज़ों को शामिल किया गया है। किसानों के लिए, जो लाइव स्टॉक्स जो रखते हैं उनके लिए, मसाले पौधे, औषधीय पौधे, इन तमाम चीज़ों पर फोकस किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे देश में फैले हुए हैं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए 1202 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र जहां जाते हैं हमारे किसान भाई, और जो नई नई तकनीक है उसके बारे में वो सीखते हैं, उसके बारे में वो जानते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट के प्रबंधन के लिए
15 करोड़ रुपए जो है वो इसमें शामिल किया गया। तो ये तमाम चीजें बागवानी का के तहत, और इसमें कुल मिलाकर कहा जाए इन 7 फैसलों के जरिए जो पैसे खर्च किए जाएंगे वो 13,966 करोड़ रुपए किसानों की समृद्धि के लिए खर्च किए जाएंगे। तो 13,966 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और ये जो तमाम फैसले हैं उनसे किसान हमारे कैसे लाभान्वित होंगे, उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, वो किस तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको और भी कैसे मजबूती प्रदान करेंगे, इस पर सरकार का जोर है।